को जय माता की। हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको राजयोग से संबंधित काफ़ी बातें बताई थी। आज भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी राजयोग, जैसे आपके कुंडली में राजयोग तो है ही है, किंतु क्या आप सेना के कोई उच्च अधिकारी या पुलिस प्रशासन में किसी उच्च पद को प्राप्त करने वाले हैं? क्या आपकी कुंडली में ऐसा योग है? तो इस पर विचार करते हैं। तो आप अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए। यदि आपकी कुंडली में मेष लग्न हो और सारे पापग्रह जैसे सूर्य, मंगल और शनि यह यदि अपने मूल त्रिकोण में या उच्च राशि में बैठे हों और बृहस्पति भाग्य भाव यानी नवम भाव में बैठे हों, तो आप पुलिस विभाग के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोग सेना के अध्यक्ष पद जैसे वायु सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष ऐसे पदों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि ग्रहों की स्थिति बहुत ही मजबूत हो, यानी ये सारे क्रूर ग्रह जो हैं ये अधिकतम प्रभावकारी हों, यानी उच्च तो हो ही लेकिन इनके अंश भी अच्छे अवस्था में हों और अपने मित्र घर में हो, या तो उनको अत्यधिक बलवान होने का अन्य भी योग बन रहे हों, तो आप सिर्फ सेनाध्यक्ष ही नहीं, रक्षा मंत्री जैसे पदों को भी सुशोभित कर सकते हैं। यानी आपके कुंडली में रक्षा मंत्री जैसे पद प्राप्त करने का योग बनता है। इसके बाद आते हैं कि क्या आप राज्यपाल या राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? तो इसके लिए आप अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए। इसके लिए सबसे जरूरी है आपके कुंडली में मेष या कन्या लग्न हो और मंगल, बुध और शनि ये तीनों ग्रह स्वगृही हों, यानी मंगल मेष राशि में हो, बुध कन्या राशि में हो और शनि मकर राशि में हो। इसके साथ ही चंद्रमा, गुरु और शुक्र एकादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति राज्यपाल ही नहीं महामहिम राष्ट्रपति भी बन सकता है। यानी यह योग एक बहुत ही अद्भुत योग है और यदि ये आपके कुंडली में है तो आपको विश्वास रखना चाहिए कि आपको बहुत ही सम्मानित पद मिलने वाले हैं। और यदि ग्रहों की स्थिति बहुत शानदार है तो आप राज्यपाल या और अच्छी स्थिति है तो आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। इसके बाद एक और ही अद्भुत एवं बहुत ही उत्तम राजयोग की चर्चा करते हैं। इसमें यदि आपकी कुंडली में योग है तो आप किरण बेदी जी जैसे सुविख्यात या सर्वविख्यात अधिकारी बन सकती हैं, जिनकी संपूर्ण भारतवर्ष में एक वक्त में चर्चा होया करती थी। तो इसके लिए आपकी कुंडली में क्या योग होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। यदि आपकी कुंडली मकर लग्न की हो, यानी लग्न में मकर राशि हो और लग्नेश शनि स्वगृही हो और बुध कन्या राशि में बैठे हों, यानी वो भी स्वगृही हो, मंगल मिथुन राशि में बैठे हों, चंद्रमा मीन राशि में बैठे हों और बृहस्पति धनु राशि में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति सिर्फ अधिकारी नहीं बनते, सुविख्यात अधिकारी जिनकी चर्चा लगभग संपूर्ण देश में होती है और आप एक ऐसे अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं जिसने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे सुधार वाले कार्य किए हों, यानी आपका नाम सुविख्यात होता है। सिर्फ अधिकारी नहीं, सुविख्यात अधिकारी बनते हैं आप। इसके बाद और चर्चा करते हैं, क्या आपके कुंडली में एमएलए, एमएलसी या सांसद, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद बनने के भी योग है क्या? तो आप अपनी कुंडली को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। इसके लिए जो कारक ग्रह हैं उस पर ध्यान दीजिए। यदि आपकी कुंडली मीन लग्न की हो, यानी आपके लग्न में 12वीं राशि बैठी हो और शनि 10वें भाव में बैठे हों, बुध 4th भाव में बैठे हों, चंद्रमा लग्न में ही बैठे हों, तो आप ये पूर्ण विश्वास रखिए कि यदि आप राजनीति में थोड़े से भी सक्रिय हैं या नहीं भी सक्रिय हैं तो कोई राजनीतिक पार्टी आपको
अप्रत्याशित रूप से अपना प्रत्याशी घोषित करती है और ऐसे लोग MLA, MLC जैसे पदों को सुशोभित करते हैं, यानी बिना किसी बाधा के। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में उपरोक्त योग हों वो ऐसे पदों को आसानी से प्राप्त करते हैं। इनको न तो टिकट प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है और न ही विजय श्री प्राप्त करने के लिए। इनको बिना प्रयत्न के राजनीति में MLA, MLC जैसे पद प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ ही यदि बृहस्पति यानी गुरु 10वें स्थान पर बैठे हों और उन पर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि हो तो सिर्फ आप MLA या MLC नहीं, राज्यसभा या लोकसभा के सांसद भी बन सकते हैं। सामान्यतः किसी अच्छे ग्रह की बृहस्पति पर दृष्टि से ऐसे लोग लोकसभा के ही सांसद बनते हैं। यदि सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो तो राज्यसभा में आसानी से आप नामित हो जाते हैं या आपको कोई पार्टी बिना किसी प्रयत्न के राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित करके आपको विजयश्री भी दिलवाती है और आप राज्यसभा में सुशोभित होते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, यदि बुध कमजोर होंगे तो आप राज्यसभा के सांसद तो बन जाएंगे किंतु आप बहुत ज़्यादा अपने विचारों को नहीं रख पाएंगे। यानी ऐसा बोला जाएगा कि आप मूक सांसद होंगे कि जो सांसद तो है लेकिन अपने क्षेत्र के संबंधित चर्चाओं से बहुत बचता है। इसके बाद एक और चर्चा, क्या आपके कुंडली में IAS, IPS जैसे बनने के योग भी हैं क्या, तो उसके लिए भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप अपनी कुंडली के बाद फिर से ध्यान से देखिए, क्या आपकी कुंडली में मीन लग्न है और चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, 10वें भाव में क्या मंगल बैठे हैं और 5वें भाव में सूर्य हैं और एकादश भाव में शनि हो। यदि ये सारे ग्रह यथावत बैठे हैं जैसा अभी मैंने आपको कहा तो ये अवश्य मानिए कि आप शासन में उच्च पदों को प्राप्त करने वाले हैं। आप सिर्फ अधिकारी नहीं बनेंगे, आप उच्च पदों को सुशोभित करने वाले अधिकारी बनेंगे जिसके ऊपर बहुत सारी संवैधानिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं। इसके साथ ही एक और योग की चर्चा, यदि आपके कुंडली में लग्न में यानी प्रथम भाव में सूर्य स्वगृही या उच्च राशि के यानी सिंह राशि के सूर्य या मेष राशि के सूर्य यदि लग्न में बैठे हों और साथ में ही चंद्रमा भी बैठे हों तो भी ऐसे जातक उच्च पद को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आपको डेपुटेशन पे किसी डिपार्टमेंट भेज दिया जाए जिसके आप पात्र नहीं हो, लेकिन ऐसे लोग उच्च पदों को अवश्य सुशोभित करते हैं। इसके बाद एक और चर्चा, यदि उच्च राशि के सूर्य मंगल के साथ लग्न में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति भूमि सुधार से संबंधित यानी भू राजस्व, भूमि सुधार जैसे पदों को या इन क्षेत्र के सर्वोच्च पदों को सुशोभित करता है। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत हो और बुध भी बलवान हो तो ऐसे लोग खाद्य मंत्री या कृषि मंत्री भी बन सकते हैं कि जो सर्वोच्च ऊर्जा के साथ इन क्षेत्रों में अच्छा यश और कीर्ति प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हिस्से में आपको राजयोग के कुछ और भी ग्रह योगों की जानकारी दूंगा और उसके बाद जो भी इसमें बाधक ग्रह हैं उनका उपाय बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।